गुड मॉर्निंग। कैसे सब सब बढ़िया? तबीयत वगैरह सब ठीक? सब राजी खुशी? चलो बढ़िया। देखिए नेक्स्ट, लास्ट क्या पढ़ा था? ठीक है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर दी थी। इसी के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, लिखें आप लोग। सम बेसिक फॉर्मूले। बाकी वाले कहाँ गए? घर गए? अच्छा, लिखें कुछ फॉर्मूले। लिखिए 5 फॉर्मूले लिखेंगे। पहला लिखो, साथ साथ लिखिए सम बेसिक फॉर्मूले, कुछ सामान्य सूत्र, जिसमें पहला प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। 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 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n प्लस 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है? प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। तो पहली प्राकृत संख्या क्या होगी? 1। तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का जोड़ का ये फॉर्मूला है। जैसे इधर देखना, मैंने कहा कि बताइए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू ये सीरीज मान लो, कहा कि भाई 100 तक। कितने नंबर है? 100 तक। यानी 1 से लेके 100 तक को मुझे जोड़ना है। कोई आपसे पूछे कि भाई 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना आएगा? 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना आएगा? तो मुझे बताओ 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? 100। तो यहां पर n का मतलब जितनी संख्या है, संख्या कितनी हो गई? 100। तो यहां क्या रखूं? फिर एक जोड़ के लिखो और बट्टा में 2। 2 से बताओ 100 50 और इसको गुणा कर लो 50 50। बस ये इसका आंसर है, लिख दीजिए। यानी आपसे पूछे कि भाई 1 से लेके 700 तक का योग कितना आएगा, तो क्या होगा? 700 701 बट्टा 2। आपसे पूछा 1 से लेके 370 तक का योग कितना आएगा? 370 371 बट्टा 2। अरे समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, साथ साथ लिखते जाइएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने हैं, रटने हैं। ठीक है, 2 नंबर लिखेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फॉर्मूला रहेगा n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। जैसे इधर देखिए, मैं ये कह रहा हूं प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। मान लो ऐसे कहां तक स्क्वायर लिख दिया? 50 तक का स्क्वायर। सपोज 1 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 1 से 50 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो मुझे बताओ 1 से 50 तक कितनी संख्या है? तो यहां क्या रखोगे? तो रख दीजिए 50। फिर 50 में एक जोड़ेंगे 51, फिर इनटू, फिर 50 का डबल करेंगे 100 में एक जोड़ेंगे 101 और बट्टा में 6। 2 से ये
3 बार, 2 से ये 25 बार, 3 से ये 17 बार, 17 3 51, गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 25 गुणा आप ही करो, खुद ही करोगे। मल्टीपल करें इसको, लिख दिया ये। नेक्स्ट लिखें, क्या आया गुणा बताओ। इसका गुणा 25 को 17 को 1 से 1 से किसी ने नहीं किया। कितना? 900, 42,900। यस, किन किन का आया ये? नेक्स्ट लिखो। अब गुणा भी नहीं कर रहे हो, ये भी मेरे भरोसे बैठे हो, आप खुद कर लो सर। तीसरा फिर क्या करोगे, 6 दिन की छुट्टियों में करना बैठे बैठे। लिखो तुम तीसरा फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं, एक गुणा ही आपके भरोसे छोड़ा मैंने। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n प्लस 1/2, इस पूरे का होल स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल क्यूब करना है इस बार, जैसे 1 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब तो मान लो ये सीरीज चल रही है और यहां आपने सपोज 20 तक का क्यूब लिख दिया। ठीक है, कितने तक का? 20 तक का क्यूब। तो बताइए, यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। ठीक है, 1 से 20 तक की संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। कितना होता है आप बताओ? 15 का घन, 15 का क्यूब कितना होता है? बहुत बढ़िया, आप बताओ, याद है? नहीं याद है? 10 तक है, 9 का 729। आप बताओ पास में, नहीं याद है? आप याद है? कहां तक याद है? 8 का क्यूब, आप बताओ पास में, याद है? नहीं याद है? हाँ, नेक्स्ट आप बताओ, क्यूब याद है? नहीं याद है? पास में, नहीं याद है? नेक्स्ट याद है? क्यूब 11 का, 17 का, आप सोच के बोलिए आराम से। 17 का, 15 का कितना होता है? 33 75। 16 का, 4096 और 17 का 49 13। आप पास में, आप बताओ, याद है? नेक्स्ट याद है? क्यूब याद नहीं है? भूल जाते, याद की। 8 का बताओ, 8 का, 12 का, 17 28, 14 का,
हाँ नेक्स्ट आप बताओ, याद है? आप बताओ, नहीं याद है? नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट लास्ट याद है? याद है तो ही पूछूंगा, नहीं याद है नहीं पूछेंगे। हाँ इधर से अपने को याद है, क्यूब याद है? याद है 18 का, 58, 32, 15 का, 19 का। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लास ज्वाइन, मैथ की क्लास शुरू हुई उससे पहले याद थे? नहीं, हाँ अब याद हो गए। इसको याद करने से होते हैं। आपको याद है 19 का, 15 का? आप बताओ 15 का, 16 का? आपको याद है 16 का? क्यों याद नहीं है? कितने तक याद है? कब याद करोगे फिर? याद है? हाँ तो बताओ ना फिर 16 का। मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ, और भी कुछ याद होगा, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं तो क्यूब की बात कर रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आएगा इसका आंसर बताओ कि नहीं, वो एग्जाम में खड़ा होगा, नहीं भाई मैं तो इसका नहीं बताऊंगा, मैं ये याद करके ही नहीं आया, मैं तो इसका याद करके आएगा। तो आज भेजो अधीनस्थ बोर्ड को फ़ोन करो कि इस प्रश्न हटाया जाए, मेरे लिए दूसरा लिखा जाए। ऐसा थोड़ी होगा। आपको याद है क्यूब? बताओ 17 का, 15 का? आप बताओ 18 का, 11 का और 21 का? आप बताओ 16 का, 15 का, 33, 75 और 19 का 6859। ठीक है, आप बताओ याद है 18 का, 18 का, 15 का, 18 का, 19 का, 21 का? कि सर 16 तो याद नहीं, आप 21 का पूछ रहे हो, 18 का पूछ रहे हो? पहले इसका तो बताने दो मुझे। आप बताओ याद है? नहीं याद है नहीं पूछेंगे। नेक्स्ट, याद है आपको? आपको 15 तक याद है? बताओ फिर 13 का, 15 का, 16 का, 33, 75 होता है ना 15 का, तो 16 का कितना होगा लगभग? तो याद हो गया अब तो? वापस पूछूंगा अगली क्लास में आपको 16 का ही, ठीक है? ऐसे नहीं दीपावली को भूल जाए। आपको याद है 18 का, 19 का, 12 का, 17, 28? नेक्स्ट आपको याद है आपको 16 का, 13 का? आपको याद है? नहीं याद। नेक्स्ट आपको, आपको कितने तक पूरे याद है? 21 का, 92, 61, 18 का, 58, 32। भाई जितने में बाकी वालों को पूछा, जितने हम कुछ जने याद कर लेते, ठीक है, बैठे देख रहे हैं या सोचते कि जिसका भी पूछ रहा हूं दिमाग में याद करते। इसको सॉल्व करना है, देखो इधर भाई, याद करने से ही होगा बार बार। अब मैं आपको कभी कहा था, ठीक है, कि सर इससे अच्छा था आज आते ही नहीं, कम जने तब तक पूछ लिया आपने सबको, ठीक है। ये लो n की वैल्यू कितनी रखी? 20, एक जोड़ो 21 और वट्टा में 2, उस पूरे का होल स्क्वायर। 2 का पहाड़ा इसमें 10 बार, ठीक है। 210 और 210 का स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर बताओ, तो बस इसके 441 लिख दो और 0 का डबल 0 लिख दो। क्यूब होता 3 0 लगा लेते। नेक्स्ट लिखो, लाइन वाइज याद है सर में, सीधे डायरेक्ट ना पूछे सर, लिखा लाइन वाइज याद है,
लाइन वाइज ही हमें याद किए हुए हैं, कोई बात नहीं, कम से कम लाइन वाइज तो याद है। 4 ऑप्शंस कहीं दिखे होंगे तो इतना तो पता चलेगा कि ये क्यूब है ये स्क्वायर है, इतना पता चल जाएगा ना। हाँ, तो भी ये बहुत अच्छी बात है। लिखो प्रथम n समप्राकृत संख्याओं, इवन समप्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, sum of first and even natural number, that is जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, अब टू मान लो कोई सीरीज लिख दी और यहां पर आपने लिख दिया 38, 38 तक का जोड़ ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, यानी आपको कहे कि भाई 2 से लेके 38 तक जितने भी सम संख्याएं उसका जोड़ बताओ, कितनी संख्या हो गई, n मतलब जितने नंबर हैं, बताओ n का मान, n का मान 38 इंटू 39, यदि ऐसे लिख दोगे ना तो गलत है, ध्यान रखना। n का मतलब जितने नंबर है, मुझे बताओ क्या ये 38 नंबर है, नहीं ना, 38 नंबर नहीं है, आधा करो इसका, कितना होगा 38 का आधा, 19, तो इसका मतलब ये 19 नंबर है, यानी n का मान कितना रखोगे 19, एक जोड़ो 20, गुणा कर लो 19 दुना 38, आंसर कितना आएगा 380। यहां पर n का मतलब जितने नंबर होते हैं वो लिखना है, ठीक है। जैसे 5वां फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, दैट इज n स्क्वायर, ठीक है। इस बार विषम संख्याओं का जोड़ पूछा है। विषम संख्याओं का जोड़ का मतलब कुछ इस तरह से देखो, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अब टू सीरीज चल रही है और यहां पर इस बार 39 लिख दिया, ठीक है। कितना लिख दिया 39, ठीक है। तो क्या n की वैल्यू 39 रखोगे, आधा करना पड़ेगा, सर आधा तो पॉइंटों में हो जाएगा, तो 39 में एक जोड़ो, 40 का आधा बताओ, तो यहां 20 रख देना और 20 का स्क्वायर, बताओ 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो आपका आंसर 400 आएगा। लिख दिया, ठीक है। देखो सम और विषम वाला फिर से बता रहा हूं, ये ऐसे सीरीज के अंदर दे रखा है, ये फॉर्मूला है n+1 और n स्क्वायर, n का मतलब जितने नंबर हैं, n का मतलब यहां पर कितना है जितने नंबर हैं, तो सर नंबर तो ये 38 नंबर नहीं है, इसमें 1 नहीं है 3 नहीं है 5 नहीं है, ऐसे नहीं है ना, तो हमें ये 38 नंबर तो नहीं है, तो हमने जस्ट 38 का आधा कर लिया, 19 एक जोड़ के 20, ठीक है। यहां पर आधा हो नहीं रहा था, एक जोड़ दो, ठीक है, तो ये कितने हो गए 40, अब आधा कर लो, ठीक है, तो ये 20 का स्क्वायर, अरे कर लोगे, ठीक है। तो ये अपने को 5 फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। बताओ पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला क्या था, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, मतलब ये कह रहा है कि भाई 1 से स्टार्ट होके ऐसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करते करते 500 तक का जोड़ पूछ लिया, ठीक है। तो 500 तक का मतलब 500 नंबर हो गए, तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा n, फिर n+1 बट्टा 2, n का मतलब 500, फिर एक जोड़ेंगे 501 और बट्टा में 2, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको पूछ ले बताओ 1 से लेके 650 तक का जोड़ बताओ, तो क्या आंसर होगा 650, 651 बट्टा 2, अरे कर लोगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला बताओ, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर
दो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, अप टू ऐसी सीरीज चल रही है और पूछ लिया कि भाई 50 तक के संख्याओं का वर्गों का योग बताओ, तो n का मान क्या रखोगे? 50। फॉर्मूला क्या है? n, फिर n+1, फिर 2n+1 अपॉन 6, n का मान 50, एक जोड़ो 51, 50 का डबल करके एक जोड़ो और बट्टा में 6, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट घनों का योग। ठीक है, घनों का योग का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। प्रथम स्टार्ट 1 से। ठीक है, और पूछ लिया कि बेटा इसका फॉर्मूला बताओ, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको पूछा कि बेटा 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का योग, तो n का मान क्या रखोगे? 20, फिर जोड़ोगे 21 बट्टा 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सम। सम मतलब सभी सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है। विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो वहां पर फॉर्मूला सम का क्या था? n+1। n का मतलब कितने नंबर है, तो लास्ट वाले नंबर को आधा कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था? n²। और ये किसका था? विषम का। अरे याद रह जाएगा। n² किसका फॉर्मूला है? n+1 किसका है? ठीक है, और n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर किसका है? घनों का। n+1 2n+1 अपॉन 6 किसका है? वर्गों का। n+1 अपॉन 2 किसका था? लगातार का। अरे पांचों फॉर्मूले याद हो जाए, लिखो क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा आपने, बताइए आप लोग कोई भी संख्या लिख दी, जैसे मैंने 41 से 60 तक सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग होगा, सभी संख्याओं का योग होगा। 41 से 60 तक सभी संख्याओं का योग होगा। हो गया सॉल्व? करो सॉल्व सभी। चलिए, किस किस ने कर दिया है? पहले तो मुझे बताओ, मैंने जो फॉर्मूले लिखा है उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला लगेगा। सबने ये लगाया ना? ठीक है, n+1 अपॉन 2। अरे ये लिखा ना सबने। अब मुझे बताओ 41 से 60 तक कितनी संख्या हुई? 20। तो n का मान क्या रखोगे? 20, एक जोड़ो 21 और बट्टा में 2, 2 से बताओ ये 10। कितना आंसर आया? 210। ठीक है, किन किन का आया था? ठीक है, सब के सब गलत हैं, 210 आंसर नहीं आएगा, इसका गलत आंसर है। ठीक है, मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूला आप कह रहे हो कि ये लगेगा, अरे ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, देखो प्रथम n प्राकृत संख्या है, मतलब जब 1 से स्टार्ट होती है ना तो ही ये फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज लगता ही नहीं है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है क्या, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। कैसे लगा दिया आप लोगों ने? ठीक है, तो जिनका भी आंसर 210 है गलत। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता, ठीक है भाई, जिनका 210 आंसर आ रहा है उनको मैं ये पूछता, ठीक है, कि 1001 से 1020 तक का जोड़ बताओ। 1001 से 1020 तक का जोड़ बताओ,
तो भी आप तो क्या करते, 1000 से 1020, 20 संख्या है, यहां रखते 20 इंटू 21/2 बराबर 210, तो भी तो आपका आंसर 210 ही आता। आप कह रहे हो 41 से 60 भी 210 ही होता जोड़, 1001 से 1020 जोड़ते तो भी 210, अरे 1001 खुद ही है, 210 तो कैसे आ जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब सर ये तो नहीं लगेगा, ठीक है, फिर भी आप लोगों ने लगा दिया कि सर जब नहीं लगेगा तो लिखा है क्यों? भाई जो लगेगा वही लिखवाते ना, आपने लिखा है तो हमने सोचा लगा लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए ना, उन सब में पढ़ते आप क्या शब्द लिखा है? प्रथम। पांचों फॉर्मूले में ये लिखवा है, देखो प्रथम, मतलब ये एक से स्टार्ट होते हैं तो ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो सर ये तो आपने 41 से 60 तक पूछ लिया, कुछ नहीं, इस फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई कर देंगे। कैसे? यहां पर n+1/2, ठीक है, आपने सर 41 से 60 पूछा ना, कोई बात नहीं, मैं तो क्या करता हूं 1 से 60 तक का ज्ञात कर लेता हूं, ठीक है, मैं क्या कर देता हूं इसमें 1 से लेके 60 तक, पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक। अब बताओ 1 से 60 में संख्या है तो यहां 60 रख दूंगा, 61 लिख दूंगा, और बट्टा में 2 से ये 30 बार, गुणा इसको कर लूंगा, 0 3 18, 1830 आ जाएगा, ठीक है, इसका जोड़ जो कितना आया 1830 आ गया। अब सर अपने को ये तो 1830 किसका टोटल है? 1 से 60 का, मुझे चाहिए नहीं 1 से 60 का, मुझे कहां से चाहिए? 41 से चाहिए ना, तो सर इसमें 1 से 60 तक का जोड़ पड़ा ना, उसमें आपको 41 से चाहिए, तो 41 से पहले कहां तक? 1 से 40 तक इसमें से हटा दो, इसमें से 1 से 40 तक हटा दो, तो मैंने पहले 1 से 40 तक और निकाल दिया, क्योंकि मुझे 41 से चाहिए, तो 41 से पहले तक का, एक कम 40, तो 40 इंटू 41/2, 2 से ये 20 बार, गुणा करते हैं इसको, 41 का डबल 820, इसमें से घटा देना 0 1 0 1, आंसर 1010 आएगा। लिख दीजिए अब। अरे समझ में आया कि नहीं आया? लिख दीजिए 210 वालों सभी। चलो एक प्रश्न और लिखते हैं, लिखें। बस अब आप लोगों से सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है, सबको फॉर्मूले पता है, तरीके पता है, ठीक है, पेपर में आ गया कि भाई 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, अप टू 30 तक का स्क्वायर का जोड़ बताओ, ठीक है, ये सब जोड़ बताइएगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, पांचों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड वाला लगेगा। क्या सेकंड वाला डायरेक्ट लगेगा? नहीं, पहले क्या करोगे, 1 से लेके 30 तक, फिर 1 से लेके 20 तक, अंतर कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लीजिए भाई, गुणा भाग करना और कुछ नहीं है, खुद करोगे, मोबाइल से मत करना कोई। बताओ सबसे पहले कौन करते हैं? जिनका भी आंसर आ जाए हाथ खड़े करना, और जिनका आंसर नहीं आए अब दोनों हाथ खड़े कर देना कि सर अपना नहीं आएगा।
6 4 सही है। या 6585? 6585 किन किन का आ रहा है? 6475 किन किन का आ रहा है? गुणा ही तो करना है। किस किसने किया है भाई? इतना समय लगने वाला क्वेश्चन था ही नहीं। इधर देखो, अब इसका मतलब अपने से गुणा नहीं होता भाई। पहले तो मुझे बताओ, फॉर्मूला तो यही लगाया, लिखा नहीं लिखा? सबसे पहला काम ये, ठीक है। और बट्टा में 6। अब 1 से लेके 30 तक रख देते यहाँ पर 30, एक जोड़ते 31 डबल करके 61 बट्टा 6, 6 से ये 5, 5 को 31 से और 61 से गुणा करो, कितना आया? अरे किसी ने लिखा ही नहीं क्या? कितना गुणा है आपका? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ। 9455 किन किन का आ रहा है? ठीक है, बाकी वालों को जोड़ ये आ ही नहीं रहा है। अब गुणा ही नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा भाई। ठीक है, 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक में 20, 21, 41 बट्टा 6, 2 से 3, 2 से 10, 3 से 7, ये गुणा करना पड़ेगा। हाँ बताओ, 2870। इसमें से घटा देना, 5 में से 0 गया 5, 15 में 7 गया 8, 13 में से 8 गया 5, 7 में 8 में से 2 गया 6, 6585, 6585 किन किन का आंसर आ रहा था? सही है। बाकी वाले गलत है, किन्हीं का अलग आ रहा है, 64 75 आ रहा है। इसका मतलब गुणा गलत कर रहे हैं। गुणा सही कर दिया तो माइनस गलत कर रहे हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन वापस इसीलिए तो दे रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर से लिखें ये क्वेश्चन, फिर से लिखिएगा ये क्वेश्चन। ये बताओ, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, मान लो ये 20 तक का क्यूब लिख देता हूं। किस किस ने किया है? चलिए मुझे बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n n+1/2, बस पूरे का होल स्क्वायर, ये लगाया।
ठीक है, पहले क्या करोगे, 1 से लेके 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक यहाँ रखना, 20 एक जोड़ना 21/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, 2 से ये 10 बार 21 को 210, 210 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 और 0 का डबल 0, ये लिखा। फिर बताओ 1 से लेके कहाँ तक निकालोगे, 10 तक, तो सर 1 से 10 तक में 10, फिर 11 और बट्टा में 2 उस पूरे का और स्क्वायर, 2 से ये 5 बार, 5 को 11 से 55 और 55 का स्क्वायर कर लेना 3025, इसमें से इसको घटा देना, कितना आया 41075, यही आया था। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखिएगा, हटा दें इसे, ये लिखें 2 + 4 + 6 + अप टू 3 चल रही है, और यहाँ आपने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 128 लिख दिया। हो गया सॉल्व। बताइए सबसे पहले फॉर्मूला n+1, n का मान 128 रखोगे क्या, 128 का आधा करेंगे, कितना हुआ, तो 64 को 65 से गुणा कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा, कितना आया 4160 आ रहा है क्या। नेक्स्ट लिखिएगा 1 + 3 + 5 + 7 अब तो ये सीरीज चल रही है, और यहाँ आपने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे लिख दिया 57, हो गया। बताइए पहले तो फॉर्मूला बताइएगा कौन सा लगेगा, n², क्या n का मान 57 रखोगे, 57 में 1 जोड़ोगे, 58 का आधा 29, और 29 का स्क्वायर याद होना चाहिए था 841, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए, हटा दो, प्रथम 25 समप्राकृत संख्याओं, प्रथम 25 समप्राकृत संख्याओं का योग, बताइए। हो गया।
हो गया सॉल्व। पहले तो मुझे बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n+1। सबने यही लगाया, ठीक है। 25 में एक जोड़ो, 26 का आधा 13 इंटू 14। बताओ 13 इंटू 14 कितना होता है, गुणा किया किसी ने, 182, 182। किन किन का आया ये, ठीक है। तो 182 वाले तो गलत है, ठीक है। सम मतलब 12 आएगा, कहां पर 12, ठीक है। 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितने होते हैं, 156। किन किन का 156 आया था, ठीक है। तो 156 वाले भी गलती है, 182 वाले भी गलती है। और बताओ, पहली बात तो कि सर क्वेश्चन में 25 की जगह 26 आना चाहिए था, क्या सही है। इधर देखो, सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 25 सम संख्या, भाई नंबर ही कह दिया, कितनी नंबर है 25, डायरेक्ट एन का मान कितना रखते 25, एक जोड़ते 26, गुणा करते आंसर 650। ये इसका आंसर आएगा। किन किन का आया था ये, अरे नंबर ही मैंने दे दिए, क्वेश्चन में नंबर कितने हैं 25 ही है, ठीक है। 25 नंबर ही है, लिखा ना प्रथम 25 सम संख्या, इसका मतलब पहली सम संख्या 2, फिर दूसरी 4, तीसरी 6, और 25वीं कौन सी होगी 50 नंबर वाली, उन सब का योग। हाँ ऐसे होता कि भाई 2 + 4 + 6 + अप टू 3, इसका मतलब यह है +50। अब 50 नहीं रखते, 50 का आधा 25, फिर 25। मैंने कह ही दिया कि 25 संख्या है तो डायरेक्ट ही लिख देते। लिखो, क्या सर हमें पता ही नहीं कब आधा करना था, जब आप कह रहे हो आधा करना था तब नहीं किया, जब किया तब आप कह रहे हो नहीं करना था। पहले बताओ फॉर्मूला, सर n², n का मतलब जितने नंबर, नंबर कितने हैं, तो यहां रखो ना 25, और 25 का स्क्वायर, आंसर 625, 625, ठीक है। कर देंगे, तो यहां पर ध्यान रखना, एक तो ऐसा लिखा हो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, एक तो ऐसे लिखा हो, या प्रथम 5 सम संख्याओं का योग। दोनों क्वेश्चन का मतलब एक है। देखो इधर देखना आप लोग, एक प्रश्न तो ऐसे लिखा हो, एक ऐसे लिखा हो। यदि ऐसे लिखा है, पहली बात तो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, फॉर्मूला यहां भी n+1 रहेगा और यहां भी n+1 रहेगा, दोनों स्थिति में यही रहेगा, ठीक है। दोनों स्थिति में n+1 ही रहेगा। अब यहां पर n+1 रहेगा, तो सर यहां पर मुझे ये बताओ, n का मतलब जितने नंबर है, ऐसे हैं तो 10 का आधा 5 × 6, आंसर 30। और सीधा सा लिखा है 5 ही संख्या है, तो सीधा 5 × 6, आंसर कितना आएगा 30। समझ में आया, कब आधा करना है कब आधा नहीं करना है, ये होना चाहिए। सीरीज में दे रखा है तो आधा करना है, और सीरीज नहीं दे रखा है और कहा कि मैंने कहा 100 सम संख्याओं का जोड़ बताओ, तो 100 ही लिखना है। अब 100 का आधा 50 नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + 100, तो फिर 100 नहीं लिख रहा, 100 का आधा 50 लिख रहा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये लिखिएगा आप लोग, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू 3 चल रही है, और 19 तक का स्क्वायर है।
देखिए इधर बताइए किस किसने किया है, बताया 24 70, किन किन का आया 24 70, 1 2 3 4 5 जनों का आ रहा है। अच्छा इसके अलावा किसी का कोई आंसर? 100, 100 किन किन का आ रहा है, कमेंट ये 100 भी आ रहा है, 100 किन किन का आ रहा है, 100 आपका आ रहा, 100, 1000, चलो ये लो 1000 भी लिख देते हैं। और किसी का आंसर इसके अलावा? 3280, ये लिख दिया 3280। और किसी का आंसर? 385, 385। और किसी का आंसर इसके अलावा? चलो पहला आंसर किस किसका आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है, छठा ऑप्शन ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, उससे अगला एक ऑप्शन ज्ञात करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो कुछ जनों का वही आंसर होगा, तो सबका अलग अलग आ रहे हैं। इधर देखिएगा, अरे इतनी देर में तो जोड़ देते सबके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखते, 3 का स्क्वायर जोड़ के 19 तक जोड़ के भी बताते तो भी आंसर आ जाता, नहीं आता। अब देखो इधर ये वाला जो क्वेश्चन था ये ग्राम सेवक के पेपर में आया, ठीक है, लास्ट ईयर ग्राम सेवक के पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया। अब स्टूडेंट वो 5 फॉर्मूले याद करके गए, एक भी बैठा नहीं, ठीक है। अब मान लो कि सिर्फ 5 फॉर्मूले लिखाए होते तो स्टूडेंट तो ये कर ही नहीं पाया कि अब लगाए कौन सा, क्योंकि 5 फॉर्मूला क्या था। अब कुछ जने इसमें ये फॉर्मूला लगा रहे एन स्क्वायर, और कुछ जनों ने ये लगाया एन n+1 to n+1 अपॉन 6, दोनों गलत है, ये भी नहीं लगेगा ये भी नहीं लगेगा, ठीक है, जो भी आंसर आया इन फॉर्मूले से वो गलत है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका था ये बताओ, एन स्क्वायर, विषम संख्याओं का योग, वर्गों का थोड़ी था, सिर्फ विषम 1 3 5 6 ऐसे था, ये किसका था, वर्गों का, विषम का थोड़ी था, सबका, 1 का 2 का 3 का ये था, इसका मतलब दोनों फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अब जिन्होंने सिर्फ ये 5 फॉर्मूले याद करके गए तब तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। अब करना कैसे था, तो मैंने तो क्लास के अंदर ये प्रश्न लिखवा रखा था पहले से ही, जब पढ़ाया उनको ग्राम सेवक को तो एज इट इज क्लास में लिखवा रखा था, तो चलो बढ़िया रहा, संजोग से सेम आ भी गया था, जिसको नहीं पता था उसके लिए टिपिकल था, ठीक है। मैं तो इसको लगभग पिछले 5-6 साल से इस प्रश्न को मैं लिखवाता हूं हर क्लास में, ठीक है, तो पिछली बार जैसे उसमें वीडियो में आ भी गया था, तो यहां से अपने को देखो कैसे करना। अच्छा ये भी प्रश्न पूछ सकता और ऐसे भी तो पूछ सकता था, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब तो ये सीरीज, और मान लो 20 तक का स्क्वायर या 24 तक का लिख लेता हूं, ये लो 24 तक का स्क्वायर, दोनों में से कैसे भी तो बना सकता था। अभी तक हमने पढ़ा था लगातार सम संख्याओं का, ठीक है, और लगातार विषम संख्याओं का योग था, या लगातार संख्याओं के वर्गों का योग था, ये सम संख्या और विषम संख्याओं का स्क्वायर। इधर देखिए आप तो आज के बाद में चाहे विषम संख्याओं का स्क्वायर पूछे चाहे सम संख्याओं का स्क्वायर पूछे, डायरेक्ट आंसर लिख देना। कैसे, ये जो नंबर लिखा ना बस इसको लिख देना 19, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर क्या आता है, 19 के बाद 20 के बाद क्या आता है, बस यही इस प्रश्न का आंसर है, बट्टा में 6। बताओ 2 से ये कितनी बार कटेगा, ये किससे, 3 से, बताओ ये 19 को 7 से गुणा, बताओ 19 इंटू 7 कितने होते हैं, 19 इंटू 7 कितने होते हैं, कोई बात नहीं, मैं तो घर से याद करके आया, 133 होता है, एक जीरो लगा देना 1330 आएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, इधर देखो वापस, मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या लिखूं, फिर और बट्टा में हमेशा 6 से 24, 4 को 25 से, 100 को 26 से, बस इसका आंसर यही है, लिख दीजिए। अरे समझ में आया, नहीं समझ में आया तो भी याद करना है।
लिख दिया, ये याद रह जाएगा तरीका। वापस बता रहा हूं, इधर देखो, जब भी सम संख्याओं के स्क्वायर का योग पूछे या विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग पूछे, लास्ट वाले नंबर को गिनती से 3 बार लिखना और बट्टा में 6 कर देना। जैसे आपसे पूछता 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ऐसे सीरीज चलते चलते लिख दिया 57 का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा? 57, 58, 59 बट्टा 6, बस सही है। आपसे पूछा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ऐसे करते करते 100 तक का स्क्वायर पूछ लिया, तो बताओ आंसर क्या होगा? 100, 101, 102 बट्टा 6। अरे कर लोगे ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखना। मान लो कभी ऐसे पूछ लिया 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, अप टू ये 20 तक का क्यूब। किया किसी ने? सबसे पहले 20, फिर 20 इंटू 21 इंटू 22 और बट्टा में 6। लिखा कि नहीं लिखा? किस किसने लिखा ये? अब जिन्होंने भी ये लिख दिया उनका काम खत्म है। ये क्यों लिखेंगे बताओ? मैंने क्या बोला था? मैंने कहा सम या विषम के स्क्वायर का योग होता तो गिनती से 3 बार लिख के बट्टा में 6 करना है। यहां भी बट्टा में 6 कर रहे हैं, ठीक है? ये लगेगा ही नहीं, ये फिर और अलग प्रश्न था, ये कोई एसएससी में आया हुआ था, ठीक है? तो इसको कैसे करें? यहां पर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका तरीका पता होगा तो कर पाएंगे। जैसे इधर देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस थे, अब इस पे अपन बात करते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, रटने वाली बात हो गई कि भाई ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, और पेपर में वैसे भी आप ऐसे ही करोगे। अब आते हैं इस पे वापस तरीके पे, ताकि वो अगला प्रश्न आप खुद ही कर लोगे। कैसे? मान लो जैसे ये तो ग्राम सेवक के अंदर प्रश्न पूछा इन्होंने, मतलब अच्छा बना दिया प्रश्न कि स्टूडेंट क्यों, यदि तरीका नहीं पता, मेथड ये नहीं पता है तो नहीं कर पाया था स्टूडेंट। लेकिन यदि ये प्रश्न पूछता तो स्टूडेंट करके आ जाते। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। मान लो पेपर में ये प्रश्न आता, ठीक है, या ये आया और मुझे ये तरीके नहीं पता है, तो मैं कैसे करता वो बता रहा हूं। अभी तो मेरे को डायरेक्ट पता है। मान लो ये पेपर परीक्षा में आता, ठीक है, परीक्षा में ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया, तो मुझे बताओ इस सब में, हमें फॉर्मूला तो नहीं पता है, लेकिन मुझे बताओ इन सब में कॉमन क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इधर देखना, मैंने क्या किया, इसको 2 का स्क्वायर बाहर ले लिया, 2 का स्क्वायर क्या ले लिया? बाहर कर दिया। मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पीछे कितना बचा? 1 का स्क्वायर बचा। इसमें बताओ क्या बचा? 2 का स्क्वायर। इसमें क्या बचा? 3 का स्क्वायर। अप टू 3 चल रही है, और यहां क्या बचेगा? 12 का स्क्वायर बचेगा। अब मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। आप 1 से लेके 12 तक, वो 5 फॉर्मूले तो याद ही थे भाई। 1 से 12 तक का स्क्वायर का फॉर्मूला, लगातार का स्क्वायर का फॉर्मूला दूसरा क्या था? n+1 to n+1/6। n कितना है? यहां रख देता स्टूडेंट 12, फिर एक जोड़ता 13, डबल करके 25 और बट्टा में 6। इसको सॉल्व कर लेता, 6 से इसको काट लेता 2 बार, ठीक है। 4 को ऐसा कैसा, ठीक है। 2 को 25 से 50 लिख लेते हैं, और 1 13, ठीक है। बताओ 4 को 50 से 200, 200 को 13 से, 13 इंटू 2 26, कितना आया? 2600। बताओ यही तो आंसर आ रहा था। तरीका ये इसका, इधर आना। मान लो पेपर में ये प्रश्न आता और ये इसको पता नहीं स्टूडेंट को कि लगातार 3 बार लिख के पट्टा में 6 करना था। मान लो ये आता, इसमें स्टूडेंट कॉमन आएगा क्या? कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था, इसलिए एग्जामिनर ने ये दिया कि कॉमन ही नहीं ले पाए स्टूडेंट,
ठीक है, ये दे देता तो स्टूडेंट कॉमन लेके कर लेता, इसमें तो कॉमन भी नहीं आ रहा था, तो कॉमन नहीं आया तो फिर इसको कैसे करते, तो फिर इसको देखो ऐसे करना पड़ता। सबसे पहले तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता, इसमें एक का स्क्वायर निकालता, दो का भी स्क्वायर निकालता, तीन का भी स्क्वायर निकालता, और ऐसे करते करते या तो 19 तक या एक ज्यादा 20 तक कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। स्टूडेंट क्या करता, एक से लेके पूरे 20 तक का स्क्वायर निकाल देता। 1 से 20 तक का स्क्वायर का तो फॉर्मूला उसको पता है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे लगातार के लिए। बताओ क्या लिखो, 20 एक जोड़ो 21, डबल करके एक जोड़ो 41, और बट्टा में 6, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से 7 बार, इसको गुणा करते, इसको गुणा करेंगे, अभी किया ही था हमने, 7 4 28, और ये 7 और 0 कितना आ जाता, ठीक है 2870, ठीक है 2870, मैं यहीं लिख देता हूं 2870। ये तो सर अपने को पूछा ही नहीं, अपने को क्या चाहिए, विषम का। क्या करना पड़ता है स्टूडेंट को यहां पर, फिर ये चाहिए, ठीक है ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको हटाओ, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और सर 19 चाहिए, 20 का नहीं चाहिए ना, 20 तो आपने एक्स्ट्रा लिख दिया, 20 का स्क्वायर भी हटाओ, ये लिखता। फिर यहां से फिर से वही वापस क्या करता, कॉमन लेता, क्या लेता, 2 का स्क्वायर कॉमन लेता, फिर वही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू ये सीरीज चलता, और यहां क्या बचता, 10 का स्क्वायर, फिर वही वापस फॉर्मूला लगाता। बताओ 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 1 से 10 तक के लिए फॉर्मूला बोलो, ठीक है इनटू 1 से 10 तक का फॉर्मूले के लिए मैं लिख रहा हूं 4, ये लिख दिया। बताओ क्या लिखूं, 10 11 डबल करके 21 बट्टा 6, 2 से 3 बार, 2 से, ठीक है इसको इजी 5 बार ही लिख लेते, चलो 3 से ये 7 बार, गुणा कर लेना, 4 5 20, और 11 7 77, 77 का डबल 154, और 0 1540। क्या करते, इसमें से इसको घटा देते, तो ये 1330 ही आएगा। देखो 0 में से 0 गया, 7 में से 4 गया, 8 में से 5 गया, 2 में से 1 गया, 1, ठीक है ये इसके तरीके हैं पूरे। अब हमें, इसलिए मैंने क्या कहा, सम और विषम का है, डायरेक्ट आप तो नंबर गिनती से लिखना, बट्टा में 6 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रश्न है, इसमें अपने पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है, ठीक है, तो बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन आएगा, 2 का क्यूब कॉमन आएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और 10 तक का क्यूब। कर लो सॉल्व। कितना आया, 24,200। क्या करेंगे बताओ, 2 का क्यूब क्या लेंगे, कॉमन। मुझे बताओ पीछे क्या बच गया, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, अब तो मान लो ये यहां पर 10 का क्यूब। बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 8,
1 से लेके 10 तक के क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा? 10 11 बट्टा में 2 पूरे का, और इसके 2 से ये 5 बार, तो 8 ऐसा कैसा, और 5 इंटू 11 55, और 55 का स्क्वायर, अभी बताया था 55 का स्क्वायर 3025, इसको गुणा कर लेना 24,200 आंसर आ जाएगा। किन किन का आया था ये? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को, यदि सम संख्याओं का क्यूब आ जाए तो आपको कॉमन लेके करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हालांकि मैंने विषम संख्याओं का क्यूब का फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन कहीं पर किसी पेपर में नहीं देखा, ये तो आए हुए थे दोनों प्रश्न, लेकिन किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ तो नहीं है। और यदि पूछ ले भाई, देखो पूछने में तो पूछ भी सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछ लेगा तो फिर लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। कैसे? आपको मान लो सपोज प्रश्न ऐसे अपन एक बना लेते हैं, हालांकि मैंने आज तक किसी पेपर में नहीं देखा, और मान लो मैं तो कह रहा हूं ऐसे पूछ ले कि बताओ 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, और ऐसे 19 तक का क्यूब पूछ भी लिया मान लो। ठीक है, 19 तक का क्यूब पूछ लिया, तो बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या कॉमन आएगा? नहीं आएगा ना, कोई हमारे पास फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है कि आप कोई फॉर्मूला लगा के कर लोगे। तो फिर बताओ क्या करना पड़ेगा? पहले 1 से लेके 19 या 20 तक, 20 तक ठीक रहेगा, गुणा भाग आसानी रहती है भाई, जीरो वगैरह आसानी रहती है, तो 1 से लगातार 20 तक का क्यूब निकाल दोगे। फिर क्या करोगे? सम संख्याओं का क्यूब इसमें से घटा दोगे, तो पीछे अपने आप क्या बचेगा? विषम का। कर लो आप लोग, अभी वैसे सम का तो आपके पास पड़ा ही है आंसर। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, कोई इजी सॉल्यूशन नहीं है। कितना है आंसर? सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, और अप टू ये सीरीज चल रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 20 तक का क्यूब निकाल दिया। ठीक है, 20 तक का लगातार का तो फॉर्मूला 20 इंटू 21। ठीक है, ये लिख दिया 20 तक के क्यूब में 20 इंटू 21 बट्टा 2 पूरे का, और स्क्वायर 2 से ये 10 बार गुणा कर लेना, 210 का स्क्वायर कितना था? 4400। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहां से सर, यहां से हम लोग क्या करेंगे? हमें ये तो लगातार का गया, हमें सिर्फ विषम विषम चाहिए, ये चाहिए रखेंगे, ये वाला चाहिए, ये नहीं चाहिए ना, इसको हटा देंगे। 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, ठीक है, सॉरी 4 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, अब तो सीरीज चल रही है, और यहां पर क्या लिख देंगे? 20 का क्यूब, ये लिख देंगे 20 का क्यूब। अब 20 का क्यूब में यहां से मुझे बताओ यहां पर, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है? फिर वही तरीका, 2 का क्यूब कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा? 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब। ठीक है, अब तो ये सीरीज चल रही है, क्या बचेगा? 10 का क्यूब, यही वापस बता रहा हूं। ठीक है, 2 का क्यूब, 10 का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे वही वापस तरीका है। अभी अपने पास आंसर पड़ा है, पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना है? 24,200, इसमें से इसको घटा देना, 19,900 आ जाएगा। पेपर में ये करना पड़ेगा, ये भी काम करना पड़ेगा और ये भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा।
अरे ठीक है, तो ये वाला तरीका भी ध्यान रखना है। तो ये आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लिखो। लिख दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसी नंबर सिस्टम के अंदर भाजकता के नियम। नेक्स्ट लिखो भाजकता के नियम। हटा दे इसे। भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। लिखो भाजकता के नियम लिखें। रीट वालों को लिखवा रखा है, कोई बात नहीं, अब वापस लिखना है। वहां पर मैंने सिर्फ बेसिक लिखवाया था, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लिखो वापस। आपके कोर्स में वहां नहीं था तो इसलिए मैंने सिर्फ बेसिक बताया था। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर सिस्टम कोर्स में, इसलिए अपन इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। लिखो, लिखना इसमें आप लोग। 2 का नियम बताओ, कोई भी संख्या उसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? लास्ट में क्या आना चाहिए? लिख दो साथ साथ, इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या फिर क्या होना चाहिए? 8। कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। इसमें कोई समझने वाली बातें नहीं हैं, सभी को पता है। कोई भी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी कैसे पता करोगे? उस संख्या के अंकों का योग करेंगे, ठीक है। तो लिख दो, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। जैसे एग्जाम्पल ये लिख दिया आपने, कोई भी लिख दिया, ठीक है। मैंने इस टाइप से ये लिख दिया कि भाई क्या लिखें, अंकों का योग कितना करना मुझे? ठीक है, इसके अंकों का योग करते हैं। बताइए कितना? 2 और 5, 7 और 5, 12 और 6। क्या 3 का भाग जाएगा? तो फिर इसमें भी 3 का भाग जाएगा। नेक्स्ट 4 का। 4 का नियम क्या होता है? संख्या के अंतिम 3 अंकों में। लिख दो, संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 4 का भाग जाए। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 4 का भाग जाए। कोई भी संख्या उसके लास्ट के 3 अंकों में 4 का भाग, सॉरी 4 का लिखवा रहा हूं ना, 2 लिखो, 2 अंकों में, 3 अंकों में तो 8 का हो जाएगा। संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए। यही एग्जाम्पल लिख दो, 2556। लास्ट के 2 अंक बताओ क्या है? 56। 56 में 4 का भाग जाता है, ठीक है। तो इसमें भी 4 का भाग जाएगा। पांच का लिखाओ, बताओ 5 का। 5 में तो सर लास्ट में क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। 0 या फिर 5 होना चाहिए। छह का बताओ, कोई भी संख्या 6 से घटेगी कि नहीं घटेगी कैसे पता करोगे? 2 और 3 दोनों का जाना चाहिए। लिख दो, 2 तथा 3 दोनों का भाग जाए। 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। 2 तथा 3 दोनों का भाग जाए। जैसे एग्जाम्पल यही लिख लेते हैं, 2556।
मुझे बताओ 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लास्ट में 6 जाएगा और 3 का भी जा रहा है, ठीक है, तो ये लिख दीजिए। उसके बाद 7 का कहीं काम का नहीं है, नहीं लिखेंगे, 8 का लिखो। संख्या के अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए। ठीक है, जैसे ये लिख दिया एग्जाम्पल वापस, 29,512। अंतिम 3 अंक कौन है? 512। क्या 512 में 8 का भाग जाता है? तो फिर 29,512 में भी 8 का भाग जाएगा। नौ का लिखो। कोई संख्या 9 से घटेगी कि नहीं घटेगी? जो 3 का नियम था वही लिख दो। संख्या के अंकों के योग में, संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाए। कोई भी संख्या उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये लिख देते 2556। अंकों का योग कितना आ रहा था? 18। 9 का भाग जाएगा। 10 का लिखो। 10 का क्या होगा? लास्ट में क्या आना चाहिए? इकाई अंक 0 हो। नेक्स्ट लिखिएगा। ठीक है, तो यहां तक इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको पता ही था। कोई भी नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे पता करोगे? कोई भी नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम उसका लास्ट अंक देखेंगे। लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 या 8 है तो फिर वो 2 से कटेगा। कोई भी नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे पता करोगे? सर जो नंबर दे रखा है उसके अंकों को जोड़ेंगे, और यदि अंकों के जोड़ में 3 का भाग गया तो फिर उसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, 4 का नियम क्या था? 4 का कैसे पता करोगे? सर 4 का पता करने के लिए उसके लास्ट 2 अंक देखेंगे और उस लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग पहाड़ा तो आना चाहिए ना। ठीक है, अब लास्ट के 2 अंक देखा 56, 56 में 4 का भाग देते, 56 में 4 का भाग देते। सबसे पहले किस में देते? 5 में। कितनी बार गया? 1 बार। पीछे कितना बचा? 1। 1 के पीछे 6 लगाया, 16। 16 में 4 का भाग जाता है तो फिर इसमें भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 का कैसे पता करोगे? 5 का सर लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 0 और 5 है, 0 या फिर 5 है तो 5 का जाएगा। 6 का पता करना है कि भाई इस नंबर में 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? जैसे मान लो ये आ गया कि भाई 108 है, इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई पूछ लिया, तो आप क्या करना? सबसे पहले 2 और 3 दोनों का नियम लगाना। 2 का नियम, लास्ट में 8 है, जाएगा? जाएगा। 3 का नियम, जोड़ेंगे 8 और 1, 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब किसका जाएगा? 6 का भी जाएगा। ठीक है, 7 का अपने काम का नहीं है इसलिए अपन डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 7 का भी नियम होता है। ठीक है, उस नियम को अप्लाई करोगे, इससे अच्छा तो 7 का भाग दे दोगे, इसलिए मैं नियम नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनाओ, अंतर करो, इससे अच्छा 3 अंकों की संख्या भाग तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये तो 10 अंकों की, 15 अंकों की कोई बड़ी संख्या दे दे फिर पूछे तो 7 का नियम लगाएं तो भी ठीक है, अदरवाइज कहीं काम का नहीं है इसलिए अपन डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर 8 का नियम, सर कोई संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो भी वो भी नियम 8 का कब? जब 3 अंकों से बड़ी संख्या हो तो लगाए भाई, एटलीस्ट 3 में तो भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो 7 अंकों की संख्या आ गई तो पूरे में भाग न देके लास्ट के 3 अंकों में भाग दे देंगे। जैसे मान लो ये 5 अंकों की संख्या आ गई और कहा कि 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैंने 512 में 8 का भाग देके चेक किया। सबसे पहले 51 में 48 होता है। ठीक है, 8 6 48, पीछे कितने बचे? 3, 3 के पीछे 2 लगाओ, 32 में जाता है इसलिए भाग जाएगा। कोई पूछा बताओ इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे पता करोगे? लास्ट के 3 अंक बताओ। 55 में 48, पीछे बचे कितने? 48, पीछे कितने बचे? 7, 7 के पीछे 6 लगाओ, 76। क्या 76 में 8 का पहाड़ा जाता है? नहीं जाता है, तो इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा।
ठीक है, ये 8 का नियम। बताओ 9 का नियम क्या है? कोई भी 9 का नियम ये है कि सर जो भी नंबर दे रखा उसके अंकों को जोड़ना, और अंकों के जोड़ में यदि 9 का गया तो फिर 9 का भाग जाएगा। और 10 का क्या है? 0, या फिर सिर्फ 0 ही होना चाहिए। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में 11 का लिखो। नेक्स्ट लिखो 11 का। कोई भी संख्या है 11 से कटेगा नहीं कटेगा वो मुझे पता करना है। तो क्या करना है? लिखो संख्या के एकांतर, संख्या के एकांतर अल्टरनेट, संख्या के एकांतर अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणजो। संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणज हो। कोई भी संख्या है उसके अल्टरनेट डिजिट का जो टोटल है, उस टोटल का जो डिफरेंस है या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। कैसे? इधर देखना, लिखना बाद में, आप पहले एग्जाम्पल समझना। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा 2 7 5 3 2, 2 और 5, 7 और 2 9। ठीक है, 9 और 2 कितने होते हैं? 11। चलो इधर देखिए, ये मैंने ऐसे ही कोई एक नंबर लिखा है। ठीक है, ऐसे ही कोई रैंडमली लिखा कि बताओ ये 11 से कटेगा नहीं कटेगा। तो मैं बिना भाग दिए 11 से कटेगा नहीं कटेगा चेक करना है। कुछ नहीं करना, जो नंबर लिखा है उसके अल्टरनेट डिजिट का टोटल करना। जो भी अल्टरनेट डिजिट है, जैसे ये अल्टरनेट मतलब 2 और 5 कितने हुए? 7 और 2 9 और 2 कितना? 11। ठीक है, इसको जोड़ो 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, जोड़ कितना आ गया? 11 आ गया। अच्छा, ये जोड़ 11 और ये भी जोड़ 11, दोनों का अंतर बताओ। अंतर बताओ दोनों का 0। तो सर जो नंबर है उसका जोड़ है, उस जोड़ का अंतर क्या आना चाहिए? 0। या फिर क्या आना चाहिए? 11 का मल्टीपल 0 आ सकता है। ये 11 का मल्टीपल मतलब 11 का पहाड़ आ सकता है। 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, 55 आ सकता है। ठीक है, 121 आ सकता है। 11 का पहाड़ में से कुछ भी आ सकता है। अभी दोनों का अंतर क्या आ गया? 0। तो 11 का भाग जाएगा। जैसे इधर देखो, ठीक है, ये 1331 11 का क्यूब होता है नहीं होता है? ठीक है, 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे? दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो तो बताओ 4 4 का अंतर, 11 का भाग जाएगा। कोई पूछा बताओ 154 में 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा? बिना भाग दिए बताना है। तो क्या करूंगा बताओ? 1 और 4 5 और ये 5 ही है, 5 5 का अंतर 0, भाग जाएगा। ठीक है, 121 है, 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जोड़ो 1 और 1 2 2 2 का अंतर 0। यानी अल्टरनेट डिजिट का जो है जोड़ करना है। ठीक है, कोई भी संख्या मैंने आपसे ऐसे ही रैंडमली कुछ भी लिख दिया और कहा बताओ ये 11 से कटेगा क्या? चेक कर लेते हैं सर, अभी कटेगा नहीं कटेगा। 1 और 2 3 और 1 ये लो 4, 5 और 7 12, जोड़ो दोनों, अंतर बताओ, अंतर बताओ 8। क्या 8 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो सर इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? लिख दो ये एग्जाम्पल। लिख दिया? ठीक है, तो ये नियम अपने को पता होना चाहिए। कर लोगे? इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो दीपावली के बाद ही करेंगे। अब सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट जो दिवाली आए
ठीक है, उस समय आप सभी सरकारी कर्मचारी हो, मतलब सरकारी अध्यापक हो, ठीक है, और दीपावली का बोनस मिले आपको सरकार की तरफ से, ठीक है। ऐसी अपन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि आप सबकी जो नेक्स्ट दिवाली आए तब आप सभी मास्टर होने चाहिए सरकारी, और सरकार की तरफ से आपको बोनस मिले, ठीक है। ऐसी मतलब वैकेंसी आ जाएगी तब तक तो, और भगवान करे आपकी ज्वाइनिंग भी मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट जब वापस स्कूल का सीजन आए जुलाई के अंदर, ठीक है, उस समय अपनी नौकरी लग जाए। भाई एग्जाम मान लो फरवरी मार्च में एग्जाम करवा दे, ठीक है, अप्रैल तक करवा दे, ज्वाइनिंग करवा दे, ठीक है, और आपको नए सीजन में ज्वाइनिंग दे दे, तो जो नेक्स्ट दिवाली आए तब तक आप सभी क्या हो, सरकारी अध्यापक, और समय पे स्कूल जाना, फिर ऐसा नहीं घर पे बैठे रहे, ठीक भाई, एक बार सब नौकरी लगा दो बस, देखते हैं फिर तो जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, देखना आप। तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट भी लाइव देख रहे हैं उन सबको भी दीपावली की शुभकामनाएं हैं, आपकी भी सबकी नौकरी लग जाए, ठीक है। तो जब बढ़िया, ऐसे नहीं कि यहाँ से आज घर जाएं एक रजिस्टर साथ में लेके जाएं कि घर पे जाके पढ़ूंगा, फिर लेके वापस वैसा के वैसा लेके आओगे, इसलिए रजिस्टर कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, ठीक है, यहीं रख के जाना है रजिस्टर। ऐसा नहीं कि नहीं एक रजिस्टर ले जाऊंगा घर पे पढ़ाई करूंगा, पहले भी लेके गए थे, कभी पढ़ाई की थी, होली दीपावली पे लेके जाते थे कि इस बार घर पे पढ़ाई करेंगे, फिर जैसा ले जाता है वैसे, और उस समय सोचते काश क्यों लेके गया, बाहर किया, ठीक है, लेकिन फिर ले जाएंगे इस बार, और इसलिए नहीं ले जाना है। ऐसे नहीं घर पे ले जाए अब दूसरे दिन दीपावली के दिन, ठीक है, रामा समय के दिन ही किताब लेके बैठे हैं, मेहमान आ रहे, अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, क्या बाहर चलते हैं, नहीं मैं तो नहीं चलूंगा, अरे फटाके छोड़ते नहीं, तो फटाके छोड़ना जम के, ठीक है, पटाखों से डर लगता है, नहीं छोड़ते, कम से कम फटाके देखना, ठीक है, पर छोड़ना जरूर आप लोग, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू भाई।